राइट, सो आर वॉल को सिंप्लीफाई करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आप में से किसी का एक कमेंट आया था, मोस्टली ट्विटर के ऊपर एक कमेंट था कि सर आर वॉल के ऊपर एक वीडियो बनाया। जो आपने पहले बनाया था वो वीडियो डिलीट हो चुका, ऑब्वियसली वो चैनल डिलीट हो चुका, तो वो वीडियो अवेलेबल नहीं होगा। सो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आर वॉल का क्या यूज़ रहता है, कैसे वो इंडिकेटर अपने चार्ट पे लगा सकते हैं, क्या आपको वहाँ पे गलती नहीं करनी, और कैसे मैं यूज़ करता हूँ। तो आर वॉल को काफ़ी सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि आर वॉल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आर वॉल, वाई आर वॉल। तो एक स्टॉक में जब नॉर्मल ब्रेकआउट होता है, मान लो कि कोई स्टॉक चल रहा है 80 पे एंड उसका पीवोट फॉर्म हुआ है, तो हमें वो ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या समझिए कि एक अच्छा ब्रेकआउट है, वो कैसे पता चलेगा। तो प्राइस के साथ जब वॉल्यूम होगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, चार्ट पे वॉल्यूम को देखते हैं, चार्ट पे ऐसे ही देखते हैं वॉल्यूम को। लेकिन जब आप एक आर वॉल के साथ देखोगे, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे ये पूरा फंडा चलता है। तो एक नंबर के साथ देखोगे तो आपको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या बना होगा। तो जब प्राइस एक्शन के साथ एक वॉल्यूम को जोड़ोगे, प्राइस के साथ एक वॉल्यूम का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आपको पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम उतना कुछ खास नहीं रहता है, तो मोस्ट केसेस में वो मैनिपुलेटेड हो सकता है कि आप भी एक इंस्टीट्यूशनल बाई वहाँ पे नहीं है क्लियरली। तो समझिए कि आर बॉल आपको एक बड़े इंस्टीट्यूशनल बाय की आपको समझ देगा। तो समझिए कि आर वॉल चलता कैसे है अब। तो अगर थियरी में समझिए तो मैं जो यूज करता हूँ वो 50 डे की एवरेज वॉल्यूम लाइन चलती है। प्राइस चार्ट पे जब 50 डे के, अगर आप वॉल्यूम में 50 डे की एवरेज लाइन लगाओगे, 50 डे एवरेज वॉल्यूम, अब ये 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। आई पर्टिकुलरली यूज 50 डे बिकॉज 3 महीने का पीरियड एक अच्छा खासा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3 महीने का पीरियड इज मोर देन इनफ। तो 3 महीने के पीरियड में जब भी कोई स्टॉक अपना वो ब्रेकआउट करता है, सो आर वॉल अगर समझिए कि डेली 1 लाख स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, डेली बाई सेल एक्टिविटी 1 लाख स्टॉक्स की हो रही है, दैट मीन्स कि अगर आर वॉल वहां पे 100 दिखाएगा, लेकिन अचानक से उस स्टॉक में 5 लाख स्टॉक ट्रेड हुए, दैट मीन्स 5 टाइम्स ज़्यादा स्टॉक ट्रेड हुए, सो आर वॉल विल शो यू 500 आर वॉल। आई एज आई सेड के इंडिकेटर जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि इस स्टॉक में ऐसा कुछ हुआ कि सडनली उस स्टॉक में 5 टाइम्स वॉल्यूम कैसे हुआ। यू गॉट टू आस्क। अगर स्टॉक ऊपर गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आर वॉल नहीं देखना, आपको चार्ट्स पे क्या कॉन्टेक्स्ट है वो भी देखना है। तो आप समझिए रिलेटिव वॉल्यूम, आगे का जो 50 डे के पीरियड का जो वॉल्यूम हुआ है वो दैट्स आर वॉल, दैट मीन्स रिलेटिव वॉल्यूम। तो ठीक है, तो किससे रिलेटिव, मतलब जो लास्ट कुछ दिनों का जो एक्शन हुआ है उससे, उसके रिलेटिवली ये वॉल्यूम क्या बिल्ड हुआ है या क्या बना है, एंड वही वॉल्यूम दिखाएगा हमें आर वॉल। वेर आर वॉल बिकम्स यूजफुल, तो सिंपली अगर आपके पास कोई सेटअप है, आप बीसीपी ट्रेड कर रहे हो, आप फ्लैग ट्रेड कर रहे हो, आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आप कोई भी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप कोई ब्रेकआउट देख रहे हो तभी वो एक यूजफुल टूल बनेगा। आप जस्ट आइसोलेटेड देखोगे कि जस्ट कि आर बॉल है यहाँ पे, एक सडन एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया, मैं इसको जाके बाय कर लूँ, दैट विल नॉट मेक सेंस। क्योंकि आप अपनी जो ऑलरेडी एक पैटर्न है जिसको आप ट्रेड करो उसके ऊपर एक लेयर करना है। आर वॉल को सिर्फ आर वॉल की तरह नहीं लेना, तो वो भी हम समझेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। तो सिंपली एक सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, वो वही है कि भाई इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम आ चुका। अब हो सकता है कि वहां पे मैनेजमेंट चेंज की वजह वजह से कुछ वॉल्यूम आया हो, देर कैन बी एनी रीजन। एक एक दिन न्यूज आ गया और वो स्टॉक में इतना ज्यादा ट्रेड हो चुका, तो क्या कुछ कंस्ट्रक्टिवली बिल्ड हो रहा था कि नहीं, या ऐसा ही वॉल्यूम आ चुका। सो लेट्स से कि सडनली यू सी 10,000 आर वॉल, बट वहां पे पैटर्न ही नहीं है, जो सेटअप आप ट्रेड करते हो वो है ही नहीं, तो इसका लॉजिक ये नहीं कि कल जाके उस स्टॉक को बाय कर लो। कई केसेस में ऐसा होगा, कई केसेस में ऐसा होगा कि बैक टू बैक 2-3 दिन वॉल्यूम आता रहेगा, स्टॉक ऊपर जाता रहेगा, बट दैट शुडंट कि आप वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपका आर वॉल अलोन शुड नॉट लेट यू मेक दैट डिसीजन कि भाई मैं इसके बेस पे ही जाके बाय कर लूंगा।
दूसरा एक ये रहता है कि कई लोग वेट करते हैं, मान लो कि सेटअप है लेकिन दे वेट कि भाई आर वॉल 40 को क्रॉस कर ले, 50 को क्रॉस कर ले, 100 को क्रॉस कर ले, 200 को क्रॉस कर ले, उसके बाद जाके मैं बाय करूंगा। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यू विल ऑलवेज बी वेटिंग, आप ना वेट करते करते आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉसेस बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है कि जहां पे आप नंबर, एक और चीज कि सिर्फ इसीलिए मैं दो टूल यूज करता हूँ, आर वॉल के साथ वॉल्यूम वैल्यू भी यूज करता हूँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी हेल्प हो सकती है। तो आर वॉल, दैट इज द रीजन कि इसको ना सिंपल आज आर वॉल को, अकेले आर वॉल को यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी बाइंग रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि आप वो मिस्टेक कर रहे हो। आप सिर्फ आर वॉल के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, आपका खुद का एक पैटर्न, जो भी पैटर्न आप ट्रेड करते हो, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ बिल्ड हुआ, अगर उसको जाके बाय करोगे तो आपके सही जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगेन 100% कहीं पे भी नहीं होगा, आर वॉल में भी नहीं है। आर वॉल होगा अच्छा तो भी नहीं है, आर वॉल कम होगा तो भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, 100% कभी नहीं जा सकती। सो दैट इज वाई ये एक मिस्टेक जो है आर वॉल की वेट करना, वो आपको बंद करना पड़ेगा। सिंपल फंडा समझिए, आर वॉल को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना है। अगर स्टॉक में पैटर्न है, अगर आपका सेटअप है, या फिर मैं इसको आर वॉल को कैसे प्ले आउट करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दैट इज एग्जैक्टली वो हम डिस्कस करने वाले कि हाउ आई यूज। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि मेरे चार्ट पे आर वॉल आता कैसे है, या ये सारे टूल वगैरह जो मैं यूज करता हूँ। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब जाके देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे जो भी टूल है, इंडिकेटर API 1 नितिन जी का है ये, सिंपल वॉल्यूम, देन जो सर्किट फिल्टर जो रहता है, मेरे विनिंग लिस्ट की जो, तो सारी चीज़ें हर एक वीडियो में, ऐसा नहीं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में अगर आप जाके देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो पिन रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। तो प्लीज़ जाके उसका यूज़ करिए। ये जो API 1 टूल है, AP1 टूल है, वो उसको यूज़ करिए। तो जब आप ऐड करोगे तो ये ऐसा कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैंने इस वीडियो के लिए इसको बीच में लिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो उसके पीछे ये टूल रहता है। सो वो हाइड हो जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे मैं आ, इस टूल को यूज करूंगा। ठीक है, तो सिंपली हमें आर वॉल आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 47.73। सो पिछले 50 डेज की जो एवरेज वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर दिन में, ठीक है, लास्ट डे, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है वो लास्ट दिन का है, इस दिन का नंबर है। तो यहाँ पे जब भी ट्रेडिंग क्लोज हुई, वहां पे ये जो 47.73 था वो इस दिन का वॉल्यूम था। दैट मीन्स कि 50 डे का जो वॉल्यूम था, अगर 1 लाख हो रहा था तो यहाँ पे 47 या 48,000 वॉल्यूम ट्रेड हुआ होगा। दैट मीन्स जो एवरेज चल रहा है उसका आधा। आई होप आप समझ रहे हैं। फिर से एक बार मैं समझा दूं कि ये लास्ट दिन का एवरेज वॉल्यूम है। यहाँ पे जो भी आप दिखेगा इस बॉक्स में, आपको जो भी दिखेगा वो लास्ट दिन का वॉल्यूम होगा, चाप के चार्ट के ऊपर जो लास्ट दिन ट्रेड हुआ होगा उसका। ठीक है, इसमें मैंने इसीलिए, क्योंकि मुझे कई बार ये बैक जाना पड़ता था, तो मैंने अपने इस टूल में एक चीज ऐड की है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं किसी भी कैंडल पे जाऊं तो दूसरी चीज आपको फोकस करनी है, वो ये यहाँ पे जो लास्ट आप ये देख रहे हो, 1 सेकंड, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, अच्छा भाई, हाँ, आर आर वॉल, लेट यू सी, जो जो नंबर है वो आर वॉल का नंबर है। अब मैं कैसे, बाकी जो तीन है वो EMA है। सो दैट वॉन्ट मेक मच डिफरेंट। लेट मी जस्ट हाइड दोज EMA इफ आई कैन। तो क्या होगा कि हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इसको समझना। आई थिंक पैनल में से इसको रिमूव करना पड़ेगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। सो बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो ये जो है वो नंबर, आप ऑरेंज लाइन की, ऑरेंज जो नंबर है उसके ऊपर फोकस करिए। तो दिस पर्टिकुलर डे, अगर मुझे इस पर्टिकुलर दिन का आर वॉल चाहिए, ये दिन का, तो मुझे इस कर्सर उसके ऊपर लेके जाना, दैट मीन्स 331। तो दैट्स एवरी डे, दैट्स ये पर्टिकुलर दिन जहाँ पे ये रेट देख रहे हैं 72.98, 76। तो ये मुझे कर्सर मूव करते ही मुझे पता चल जाता है। पहले मुझे ना क्या करना पड़ता था कि बार रिप्ले मोड यूज करके यहाँ पे लाना पड़ता था। तो अब ये अच्छा हो गया कि भाई आराम से जब भी आप इसको रोल कर रहे हो, इसका क्या यूज करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी वापिस आते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में थे हम। आधा वॉल्यूम हुआ है इस दिन पे। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है नेक्स्ट डे। ये वॉल्यूम 37, ठीक है, 37। सो दैट मीन्स अगेन कुछ नहीं हो रहा है स्टॉक के अंदर, एक बेसिंग सा हो रहा है लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है,
170, ठीक है। इस दिन कुछ बना लेकिन प्राइस वाइज तो कुछ खास हुआ नहीं, प्राइस वाइज तो स्टॉक नीचे गया, तो अगेन मेरे काम का कुछ हुआ नहीं। इसके नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, देयर यू सी। नाउ लुक एट दिस आर वॉल। हमारा जब भी ये वॉल्यूम स्कैन होगा वहां पे ये आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक ने 6.5% के ऊपर 12% का मुंह दिया है। एंड लुक एट द आर वॉल, दैट शोज यू कि यहाँ पे कोई तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है। अर्निंग था स्टॉक का, अर्निंग के नेक्स्ट दिन स्टॉक पे कुछ ऐसा रिएक्शन बना, 4500, 4560। दैट मीन्स आर वॉल जो था वो 35 37 से सीधा 45 चला चुका, 45 टाइम्स, 45 टाइम मोर वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके एवरेज वॉल्यूम से। तो ये तो आपकी रडार में रहेगा फिर, क्योंकि इसको तो अभी अब चेक करना चाहिए। रेंज एक्सपांसन, अगेन रेंज एक्सपांसन हुआ, ये वॉल्यूम एक्सपांसन हुआ। नाउ यू नीड टू वेट फॉर वॉल्यूम कंट्रैक्शन। सो 45 से 300, 300 से नेक्स्ट डे 106, उसके नेक्स्ट डे 71। दिस इज योर वॉल्यूम कंट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज योर वॉल्यूम कंट्रैक्शन, दिस इज योर प्राइस कंट्रैक्शन। प्राइस में भी देखिए 12% से ये स्टॉक सीधा 1% पे 3 दिन में। जो स्टॉक 12% का बड़ा मुंह दिया था, अगेन आई नो हर बार ये नहीं होगा, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक अच्छा एग्जांपल लेके ही वीडियो बनाऊंगा। मैं कोई खराब एग्जांपल लेके तो वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो अगर आप ये कहोगे कि अच्छा ये तो आपने तो एक ही एग्जांपल लेके ये समझा दिया, कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये सेटअप चला नहीं चला, आपने कुछ एक्स ट्रेड किया वो नहीं, उसको समझने की कोशिश मत करिए। ट्राई ये करिए कि ये आर वॉल के कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज कैसे करना है, तो आपके फायदे की बात होगी, ठीक है। सो यहां पे फिर से रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नेक्स्ट डे 70 अगेन। अब देखिए कि बाकी के 4 दिन में वॉल्यूम नीचे गया, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस। अब क्या हो रहा है, देयर यू सी रेंज एक्सपेंशन अगेन। तो वो सिंपल फंडा है, और आप समझिए यहाँ पे कि ये जो वॉल्यूम 70 पे गया था वो फिर से, अब आप जिस स्टॉक को जो आपने यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली अब ये स्टॉक आप समझिए कुछ ही दिनों में 25% चल चुका है, आपकी रडार में होगा ये। अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो ठीक, नहीं किया फिर भी एज आई सेड कि ये वीडियो बाय एंड सेल के ऊपर नहीं है, मैं कैसे ट्रैक करता हूँ उसके ऊपर है। सो नाउ आई विल वेट कि भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। बैक टू बैक वॉल्यूम अच्छे खासे आए, 4000 का वॉल्यूम मल्टीपल टाइम आया, तो कुछ तो हो रहा है। तो आई विल जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो बैक टू बैक दिनों में स्टॉक 50% ऊपर चला गया, यही वॉल्यूम से अर्निंग के बाद, ठीक है। और वॉल्यूम वैल्यू भी देखिए, ये जो वॉल्यूम वैल्यू पिछले दिनों यहाँ कहीं पे 6 करोड़ थी या 9 करोड़ थी, 9 करोड़ थी। अब 5 या 10 दिन बाद वो वॉल्यूम वैल्यू 9 करोड़ से पहुंच चुकी है 127 करोड़। तो दैट इज अ प्रॉपर सिनेरियो ऑफ कैरेक्टर चेंज। अगर आप कोई बोलते हैं, इवन मैं भी कई बार बोलता हूँ कि इन लिक्विड स्टॉक को मत ट्रेड करो, लेकिन इस चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है कि इन लिक्विड स्टॉक्स में अचानक से ये लिक्विडिटी आ रही है। सो 9 करोड़ जो ट्रेड स्टॉक 9 करोड़ ट्रेड हो रहा था वो 150 करोड़ तक पहुंच चुका। जो आर वॉल नॉर्मली 30 40 50 हो रहा था वो 4000, अभी 600। एवरेज वॉल्यूम भी इसका बढ़ के ही आ रहा है। लुक एट, यू कैन चेक हियर, यू कैन चेक हियर, यू कैन सी दिस 4.5, इसके बाद 4.2, 3.8, ऑलमोस्ट 400, देन 2000। सो ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज अ सडन, लुक एट दिस वॉल्यूम, लुक एट दिस वॉल्यूम। तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्टॉक ऐसा है जो मोमेंटम में है। यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों में बड़े स्पाइक्स आ रहा है। व्हाट आई विल वेट फॉर, अगेन मेरे सेटअप की वेट करूंगा एंड वॉल्यूम कंट्रैक्शन की वेट करूंगा, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रैक्शन की वेट करूंगा। यहाँ पे जब यू लुक एट दिस 24, नाउ दिस वाज द लोवेस्ट वॉल्यूम डे। इफ यू सी दिस 24, आपने ये नंबर पहले सुना ही नहीं होगा ये पूरे कंसोलिडेशन में। नाउ लुक एट दिस, ये 24 का आर वॉल, दैट मींस द लोवेस्ट आर वॉल डे 61 है, उसके आगे 36 है। अटेम्प्ट हुआ, फेल हुआ 24, एंड देन नेक्स्ट डे फिर से बाइंग बना। लुक एट दिस, दैट 6% अप। क्या हो रहा है इसके बाद, नीचे आया, ओके, नीचे नीचे। और ये 24 के बाद आई थिंक आर वॉल क्या आ रहा है आगे, लेट्स सी इफ वी कैन 37, ओके, ये फिर से बिल्ड हुआ। एंड ये आर वॉल कुछ 17 का आर वॉल था इस दिन पे। द आर वॉल नंबर वॉज 17, द लोवेस्ट वॉल्यूम। ये नितिन जी के ये टूल में भी आपको मिल जाएगा, ये भी लिंक अवेलेबल है। आफ्टर दैट रेंज एक्सपांसन, दिस वॉज द लोवेस्ट, 1 सितंबर वॉज द लोवेस्ट वॉल्यूम डे। एंड देन यू कैन सी
स्टॉक ने फिर से एक अच्छा मूव दिया। तो ये इस तरीके से आप अगेन एज आई सेड कि मैं एक ऐसा सेटअप पकड़ के लाया हूँ ऑब्वियसली, जहाँ पे मैंने इसको देखा था, इसको मुझे पता था कि ये आपको कैसे यूज़ करना है। सो ऑब्वियसली आप रियल टाइम में आप जब ट्रेड करोगे, जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा रिजल्ट मिले। लेकिन एक और ऐसा ही सेटअप मैंने जिसको इग्नोर किया था, ठीक है, एंड द रीजन वाज कि वहां पे वॉल्यूम कंट्रैक्शन नहीं हुए थे, ठीक है, रिसेंटली आई थिंक इन रिसेंट पीरियड, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। यस, यहाँ पे। सो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे स्टॉक्स जो भी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ वहां पे प्राइस एंड वॉल्यूम कंट्रैक्शन मिले, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस, ये साउथ इंडियन बैंक का ये चार्ट है, और यहाँ पे ये पहले बार ये स्टार्टेड गोइंग अप, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर वॉल 1500, एनीथिंग अबाउट 300 आई ये मेरे स्कैन में आ जाएगा, एंड देन डिपेंड्स कि आपका क्या एक्सपीरियंस, आप क्या समझ रहे हो उस चार्ट को देख के। तो अर्निंग के बाद ये पॉज दे एंड देन 2100। अब आप ये सारी जो कैंडल्स मैंने इसीलिए मार्क करके रखी है क्योंकि यहाँ पे किसी भी दिन वॉल्यूम कंट्रैक्शन नहीं था। अब हो सकता है कि ये 30-40 रुपीज वाला स्टॉक है इस वजह से, बट मोस्टली इफ यू सी दिस, 327, 518, 158, 327, 256, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो नंबर मैं बोले जा रहा हूँ अगेन मैं, ताकि आप जब टूल यूज करें आपको पता हो कि इस टूल ये नंबर जो लास्ट नंबर है यहाँ पे वो नंबर मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसा ही नहीं बोले जा रहा मैं। सो देन यू सी 296। तो ये मेरा टेक था कि यार यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रैक्शन नहीं हुआ, और जब भी ऐसा कुछ होता है मैं इसको जाके ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आई वांट वॉल्यूम कंट्रैक्शन एज वेल। रेंज एक्सपांसन के बाद रेंज कंट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपांसन के बाद वॉल्यूम कंट्रैक्शन, तो नहीं था तो मैंने इसको पास कर दिया था। एंड देन इट गॉट फेल्ड, ये 4-4.5% फिर नीचे भी आया था, उसके बाद सेटअप बना। देन द बट नॉर्मली हम ऐसे फ्लैग ट्रेड करते हैं, इसको पास करने का मेरा यही रीजन था कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन नहीं था। तो यही चीज़ बिल्कुल ऐसे ही मैं यूज़ करता हूँ, ये टूल को ऐसे ही मैं यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम वैल्यू एंड ये दो रहता है। बाकी ये नितिन जी का वॉल्यूम टूल है, ये भी काफ़ी अच्छा है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर एंड क्वार्टर, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। बाकी ये में जब भी आप ये ऐड करोगे ये सारी चीज़ें आपको आप अपने फ्री ट्रेडिंग व्यू में भी आई थिंक मोस्टली ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ मेनली, ये जो आर वॉल का यूज़ इस तरीके से मैं करता हूँ। और अगेन आई विल से कि एक एग्जांपल के ऊपर मत जाइएगा, आप उसको जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ या इससे बेटर तरीके से भी अगर आप यूज़ कर सकते हो, जाके परफेक्टली इसका यूज़ करिए। और काफ़ी सिंपल है, इसको इस टूल को यूज़ करना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही कोशिश की है कि आरवॉल समझाओ, कैसे मैं यूज़ करता हूँ वो समझाओ। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा कि आप और क्या देखना चाहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।